जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसमें आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार भी कह रही है कि ये जवाब दिया जाएगा। और इस तरह एक बड़ा अपडेट और निकल रहा है कि 26 से ज़्यादा पर्यटक इसमें मारे गए हैं, इस तरह की आशंका है। कंफर्म अभी तक कोई नंबर नहीं किया जा रहा, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बेहद खौफनाक और चिंताजनक इशारे कर रहा है। पहलगाम में जिस तरह आज हमला किया गया और जिस टाइमिंग पर हमला किया गया, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारतीय दौरे के वक्त, जब भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जब अमेरिका से उपराष्ट्रपति देश के दौरे पर आए हैं, उस वक्त ये अटैक करना एक साजिश का इशारा करता है कि पाक समर्थित आतंकी जताना चाहते हैं कि घाटी में अब तक शांति लौटी नहीं है। जमहूरियत के दावे पूरी तरह सच्चे नहीं हैं, पर ये मैसेज भी साथ में मिलता है कि पाक से और पाक की धरती से जो आतंकी आते हैं, वो हर बार शांति के माहौल को बिगाड़ने में एक बार फिर से इस तरह की कायराना करतूत कर रहे हैं। बता दें आपको, 26 से ज़्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर है इस वक्त का बड़ा अपडेट। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन वहां सुरक्षा बल कर रहे हैं, चौतरफा घेर कर। तीसरा, देश के गृह मंत्री श्रीनगर पहुंच चुके हैं बड़े अधिकारियों के साथ में। चौथा, इस वक्त सारे देश में आक्रोश और तीव्र प्रतिक्रियाएं। संदीप शुक्ला हमारे साथ में जुड़े हुए दिख रहे हैं, हमारे सहयोगी। संदीप, बीच में एक मैं आपको अपडेट जोड़ दूं जी। ये भी खबर आ रही है कि जो पर्यटक मारे गए हैं उसमें विदेशी भी हो सकते हैं, 2 या 3 विदेशी पर्यटक भी हो सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। और अमित शाह के कश्मीर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया से वर्चुअली जुड़े थे मीटिंग में, और उन्होंने जो भी अपने निर्देश दिए हैं वो सब समझ के अब अमित शाह वहां पे पहुंच गए हैं। तो ये 2 अपडेट और भी हैं, और ये दोनों भी एक तरफ सीरियसनेस को दर्शाते हैं कि सरकार चिंतित है। देश के प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, पहुंच चुके हैं। एक तरफ हमने उनके ग्रैंड वेलकम की वहां तस्वीरें दिखाई थी, और दूसरी तरफ वहां से उन्होंने वर्चुअली मीटिंग करके निर्देश दिया है, और सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री जी को भी यह निर्देश होगा, और उसके बाद वे श्रीनगर पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ 2 इसमें जो मृत लोग हैं बताए जा रहे हैं, जिनकी आशंका व्यक्त की जा रही है, उसमें 2 विदेशी पर्यटक भी हो सकते हैं। तो एक ये बड़ा डेंट लगाने का प्रयास है। संदीप का रुख करेंगे। संदीप, अपना लोकेशन बताइएगा, कहां मौजूद हैं आप और क्या आपके पास में अपडेट है? देखिए, इस हमले में जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दिनेश मिरानिया, ये अपने परिवार के साथ जम्मू गए हुए थे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। उनकी सालगिरह थी। मैं उनके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, ये उनका निवास है, मिरानिया निवास। और आपको बता दें, इनकी सालगिरह थी। इनके जो बेटे हैं शौर्य मिरानिया, उन्होंने ही पुष्टि की है कि उनके पिताजी को जो है वो गोली लगी है। और एक्चुअली उन्हीं से बात हो पाई थी हमारे मीडिया के साथियों की। उन्होंने बताया कि पिताजी को गोली लगी है, लेकिन पिता कहाँ हैं ये उस समय लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले नहीं पता था, क्योंकि आतंकी जब उन्होंने आए, अंधाधुंध फायरिंग करी तो अफरा तफरी मच गई। घायलों को जो है वो अस्पताल ले जाया गया, और उस समय सिर्फ घायलों को उठाकर ले जाया गया, इसलिए जो परिजन है वो पीछे छूट गए। तो मिरानिया परिवार से हम लगातार संपर्क का प्रयास कर रहे हैं। इनके एक भाई से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं। जो आखिरी फ्लाइट है रायपुर से दिल्ली जाती है, संभवतः दिल्ली जा चुके होंगे। दूसरा, इनके जो परिजन रहते हैं रायपुर में, उनसे हमने बातचीत की तो उन्हें पता लगा कि मीडिया से उन्हें पता लगा, और उन्होंने काफी इस पर कुछ जवाब नहीं दिया। तो और क्या स्थिति है दिनेश जी की, ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन एक बात पक्की है कि वो अपनी वाइफ नेहा, बेटी लक्षिता और शौर्य जो उनका बेटा है उसके साथ वो सालगिरह मनाने गए थे। शौर्य इस पे बाहर से ज्वाइन शौर्य ने किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जांजगीर है, जांजगीर से 11 लोगों का एक ग्रुप जो है वहाँ घूमने गया हुआ था, लेकिन वो पूरे तरीके से सुरक्षित है। संदीप, कोई ऐसा व्यक्ति है जो परिवार का करीबी हो, परिजन हो, जो चर्चा कर पाए? जो पड़ोसी है वो हमारे साथ है। जी, बात करिए। देखिए, हमारे साथ पड़ोसी हैं, मगर ये भी चिंतित हो गया, पोजीशन पता करने आए थे। क्या जानकारी आप लोगों को मिल पाई है? देखिए, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कुछ कनेक्शन हो पाए या उनसे बात हो पाए, लेकिन कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो लोग स्वस्थ जैसे गए थे वैसे आ जाए जल्द से जल्द। इसके बारे में जानकारी आप लोग कब निकले हैं? अभी जस्ट मेरे को आधा घंटा पहले मेरे पूर्व पार्षद अमर बंसल जी द्वारा मुझे व्हाट्सएप मैसेज से पता चला कि उनको वहाँ घुड़सवारी कर रहे थे, और वहाँ के आतंकवादी लोग उनसे धर्म को पूछ कर उनको गोली मारा गया। मुझे यही जानकारी मिली है। हम कॉलोनी वासी यही कामना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर मिरानिया परिवार सुरक्षित वापस लौटे। तो देखिए, पड़ोसी हैं सब यहाँ पहुँच रहे हाल चाल पता करने, क्योंकि व्हाट्सएप में भी मैसेज चलने लग गया है। और
लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका हाल जानने के लिए, तो जो जानकारी है वो पूरी जी मीडिया के माध्यम से ही मिल पा रही है। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ उनके फैमिली फ्रेंड्स है, वो लगातार, जो नेहा उनकी वाइफ है, उनकी बेटी है लक्षिता, शौर्य, सभी को फ़ोन कॉल कर रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन या तो व्यस्त आ रहा है, वो उठा नहीं पा रहे। तो हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने सोर्सेज के माध्यम से कि जल्द से जल्द इनके परिवार की सकुशलता की जानकारी मिल पाए। जी तहसीन, जो आप हाई लेवल मीटिंग का जिक्र कर रहे थे, क्या इसमें जानकारियां, स्पेशली जो छत्तीसगढ़ से वहां लोग गए हैं, क्या उनके डिटेल्स कलेक्ट किए जाएंगे? कितने लोग गए हैं, किन किन लोकेशंस पर गए हैं, उनकी क्या स्थिति है, अब उनका क्या लोकेशन है? क्योंकि एक आशंकाएं बलवती हो रही हैं जब कॉन्टैक्ट्स नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, पिछले एक घंटे से जब ये खबर आई है, पिछले एक घंटे से जो कलेक्ट्रेट जो ऑफिस है उसका जो सभागार है वहाँ पे एक हाई लेवल मीटिंग जो है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी जो रायपुर के हैं, उसमें कलेक्टर भी शामिल हैं, एसएसपी रायपुर भी शामिल हैं, और सभी जो संभाग के जो अनुभाग जो है वहाँ के एडिशनल एसपी, सीएसपी और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, ज़िला पंचायत सीओ भी, कमिश्नर भी यहाँ भी मौजूद हैं। तो हाई लेवल मीटिंग यहाँ पे भी चल रही है, और फिलहाल ये अभी पता लगाया जा रहा है कि वहाँ के अधिकारियों से संपर्क हुआ है। वहाँ पे पूरा जो डिटेल हैं, जो यहाँ की जो लोग, जो दिनेश मिरानिया हैं, उनकी जानकारी ली जा रही है कि ये कहाँ पे हैं। क्यों अभी वहाँ से कोई ऐसा माकूल जवाब, जब बाहर अधिकारी थे हमारी बात हुई तब नहीं आया था, लेकिन अंदर अभी तकरीबन 1 घंटे से बैठक चल रही है, और अंदर से ही अधिकारियों को, जो जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जो आपात काल को पूरा देख रहे हैं, तो उनसे संपर्क अभी किया जा रहा है। चलिए, तो कह सकते हैं कि कांटेक्ट करके जानकारियां जुटाने का प्रयास सभी हाई ऑफिशियल्स कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ी मीटिंग इस समय राजधानी में आप देख रहे हैं। और 1-2 अपडेट मैं अपने दर्शकों को दूंगा कि इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचने के बाद पहलगाम के लिए वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारियों के साथ पहलगाम की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये एक अपडेट मिला है कि वे जम्मू कश्मीर में उतरे और फौरन पहलगाम की तरफ रवाना हो चुके हैं देश के गृह मंत्री। दूसरा जो बड़ा अपडेट मिल रहा है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। अब इसमें वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा है कि आतंकवादी हमले से दुखी हुए हैं। एक्सपोस्ट उनका मैं इस वक्त देख पा रहा हूं। जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, पहलगाम क्षेत्र में क्रूर आतंकी हमले से बहुत दुखी हूं, ये ममता बनर्जी ने इस वक्त अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके पहले देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। वो मीटिंग में जुड़ चुके हैं, निर्देश इस पर दे चुके हैं। मेरे सहयोगी विवेक पटैया के साथ में आम लोग हैं, उनके पास जाऊं उसके पहले रवि जी एक छोटा सा, जो इस समय जहां से हमने बातचीत की शुरुआत की थी कि ये सब एक पूरा सोचा समझा प्लान किया गया है। जब हम अमरनाथ यात्रा को लेकर प्लानिंग दिखा रहे हैं, जब हम ये दिखा रहे हैं कितना सुरक्षित और अच्छा माहौल हो गया है, उस वक्त ये हमला हुआ। इसका असर तो होगा। देखिए, बिल्कुल असर होगा, और इसमें एक बिल्कुल सोची समझी जो साजिश है वो नज़र आती है पाकिस्तान की, क्योंकि हमें पता है कि उसमें कहाँ किसने हमला किया, पीछे कौन है। एक तो जो कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही थी, जो टूरिस्ट लोग आना वहाँ पे बढ़ गया था, उसको वो झुटलाना चाहता था, उसको दिखाना चाहता था कि भाई देखिए ऐसी स्थिति नहीं है, अभी भी वहाँ पर आतंकवादी एक्टिव हैं और इस तरह की वो घटना कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है। दूसरा, कश्मीर के इशू को वो बहुत समय से इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना दोबारा करना चाह रहा था, जो नहीं उसकी अभी हो पा रहा था। तो उसका, चूंकि इस समय जेडी वांस यहाँ पर हैं, प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में हैं, जो कि कश्मीर पाकिस्तान की बात आजकल सुनता नहीं है, तो उसको वो लगा ये कि बहुत उपयुक्त समय है इसको वहाँ पर ले जाने का। बाकी पाकिस्तान में खुद अगर आप अगर देखें तो बलूचिस्तान से उनकी खुद की बहुत इंटरनल जो वो चल रही है, गड़बड़ी चल रही है, उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहता था फिर से, और उसको हमेशा से एक कश्मीरी ऐसा टारगेट मिलता है जिस पे वो वहाँ पे उधम कर सकता है। और इस तरीके की घटना करके जो स्थानीय लोग अब लौटने लगे थे, आपको पता है कि पिछले दिनों में, पिछले करीब 1-2 महीनों में करीब 8 संगठन ऐसे थे जो अलगाववादियों का समर्थन करते थे, वो वापस मुख्य धारा में लौटे थे। तो जिस तरीके से वहाँ पर जो लोगों का अब आतंकवाद में घुसना नहीं चाह रहे थे, कूदना नहीं चाह रहे थे, उसका दोबारा से वो रिक्रूट करने की कोशिश करना कि देखिए हम अभी भी इस तरह में उन पर इस तरह की भावना जगाना कि नहीं, अभी भी कश्मीर पाकिस्तान की तरफ रहेगा। और आर्मी चीफ ने भी हाल में कहा था, जैसे मैंने पहले बोला कि कश्मीर उनके गले की नस है। तो ये सारी अगर हम बात पर्सपेक्टिव में देखें तो उसके पीछे ये सोची समझी साजिश हो सकती है, और वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ी विजिट हो भारत में, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उस समय वो ऐसी घटना करें जिससे कि उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो।
और इस समय एक और अपडेट है कि पहलगाम में भी जो लोग हैं वो इस हमले को लेकर, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली असर उनके काम धंधे पर पड़ेगा, वे इस समय बहुत चिंतित हैं। पहलगाम के जो रहवासी हैं वो इस समय कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम इससे जुड़ी अपडेट्स में देख रहे हैं। दूसरी तरफ इस पर देश भर में आती कड़ी प्रतिक्रियाओं के बीच में चश्मदीदों की कुछ बाइट्स भी आना शुरू हो गई हैं। एक तो हमने दिखाया था बदहवास सा एक परिवार, जिसमें एक परिवार के सदस्य को गोली लगी थी, मुखिया को, और बच्चे और जो बीवी थी वो इसमें परेशान थी। अब आपको एक और चश्मदीद जो हो रहा है वहां, वो क्या बता रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 60 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चला। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी, उनके पास कुछ अपडेट है। जी तहसीन। तो उसमें ये हुआ, ठीक है ना, तो ऐसी ये है, तो जानकारी मिली है उसकी, जो है वहाँ के अधिकारियों से संपर्क किया गया है, वहाँ यहाँ का डिटेल किया जा रहा है, यहाँ का डिटेल दिया है उनका। जैसे ही सूचना आएगी उनके परिवार को और 11 लोग जो जांजगीर के थे वो लोग सुरक्षित हैं। 11 लोग, हाँ ये भी सुरक्षित है, गोली लगी है जी, उसमें यही आ रहा है जी। तो आपको बता दें, ऐसा लग रहा है तस्वीरें देखे कि जो हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग थी वो खत्म हो गई, और हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग खत्म होने के बाद तहसीन के साथ में अधिकारी खड़े हुए हैं। अगर संपर्क हो पाए, नहीं है अगर कटा हुआ तो फौरन जोड़ा जाए। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए। तहसीन, हम आपको लाइव देख पा रहे हैं, मीटिंग खत्म हो गई शायद, बताइए, अपडेट दीजिए। जी देखिए, जो कश्मीर में जो हमला हुआ है पहलगाम में, उसके बाद जो है प्रशासन अलर्ट मोड में आया है। उसके बाद जो है एसएसपी रायपुर, कलेक्टर रायपुर समेत जो आला अधिकारी हैं वो इन्होंने बैठक की है। हमारे साथ कलेक्टर रायपुर हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। एक दुखद घटना हुई है, उसमें रायपुर के भी एक कारोबारी हैं वो दिनेश मिरानिया, वो भी शामिल हैं। तो अभी बैठक में वहाँ पर किस तरीके से संपर्क किया जा रहा है, उनका किस तरीके से, क्योंकि परिवार जो है वो काफ़ी परेशान है। देखिए, बहुत ही दुखद है, जानकारी प्राप्त हुई है, हम लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें वो हॉस्पिटल में हैं, लगातार प्रशासन संपर्क में है। कोई भी आवश्यकता की जहाँ पर भी ज़रूरत होगी पूरा प्रशासन उनके साथ है। यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कोई अधिकारी का कोई नंबर, क्योंकि वो लोग वहाँ लगाना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ लग नहीं रहे हैं फ़ोन, तो यहाँ के कोई अधिकारी कोई अपॉइंट किया गया कि कोई उनसे संपर्क कर सके, कि उनसे या वो परिवार से संपर्क कर सके? अभी कोशिश की जा रही है। एक बार जब हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ज़रूर उस परिवार को भी उस कम्युनिकेशन चैनल में ले लिया जाएगा। आपने सुना रायपुर कलेक्टर जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ के आला अधिकारियों से बातचीत की गई है। यहाँ से जो दिनेश मिरानिया उनके परिवार जो हैं उनको की डिटेल दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे अभी एक मीटिंग भी हुई है, उसमें ये चर्चा भी हुई है, उनकी पूरे डिटेल दिए गए हैं और जैसे ही उसमें सूचना उनकी आएगी और उसके बाद जो है प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन एक बड़ी घटना जो सामने आई है उसके बाद जो है रायपुर में भी प्रशासन अलर्ट मोड में आया है और अब देख सकते हैं कि जो सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनमें एसएसपी रायपुर हैं, कलेक्टर रायपुर हैं, कमिश्नर हैं, सारे राजपत्रित अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी, वो अभी यहाँ पे करीब 1 घंटे यहाँ पे बैठक की है और बैठक करने के बाद उसमें वहाँ के जो कश्मीर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बातचीत की गई है और यहाँ के जो कारोबारी हैं उनकी डिटेल यहाँ पे उनको तहसीन, और कोई चाहेगा कि कोई एक हेल्पलाइन नंबर हो, जैसा आपने भी पूछा कि क्या कोई ऑफिशियल अपॉइंट किया गया है जो स्पेशली वहाँ पर कांटेक्ट करे अधिकारियों के साथ में और इन्फॉर्मेशन जो भी आती है उसको साझा किया जाए, तो ऐसा कोई चैनल बनाया जा रहा है, ऐसा कोई नंबर दिया जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी, या फिलहाल अभी जानकारियाँ जुटाने पर ही जोर है? देखिए, अभी जो कलेक्टर रायपुर से हमारी बात हुई उनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि पहले जानकारी वहां से आ जाए, ठीक है, कितने लोग हैं क्या है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई है, जैसा खुद कलेक्टर साहब बोल रहे थे कि वहां पे अभी एक कारोबारी के परिवार की है, तो उसके बाद जो है उनको डिटेल दे दी गई है। जैसे ही जानकारी आएगी उसके बाद कोई अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाएगी। जी, आपको एक नंबर हम जरूर देंगे तमाम दर्शकों को। जम्मू कश्मीर के जिला प्रशासन ने एक नंबर जारी किया, हालांकि वो नंबर क्या है हम आपको आधिकारिक तौर पर अभी वो नंबर भी दिखाएंगे। विवेक पटैया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भोपाल से। एक
और दूसरा ये जो बीच में आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया कि पहलगाम के लोग, आम रहवासी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं सड़क पर उतरकर। उनका धंधा, उनका अपना इलाका अशांत अगर होगा तो उनके जीवन पर सबसे खराब असर पड़ेगा और वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो तस्वीरें उससे जुड़ी हुई। बिल्कुल, ये पुनीत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यही जो बात है, यही क्या कहते हैं देश के दुश्मनों को चुभ रही थी कि जो अब जनता है वो इस बात को समझने लगी थी कि शांति से ही प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। और अगर अब जो पहले जो इनको समर्थन करते थे, अब वो देखिए तुरंत आज की घटना के बाद उनके विरोध में खड़े हैं और इस चीज का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नंबर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर डाल दिया है, आप जरा नोट कर लें इस नंबर को। ये नंबर फोन नंबर और लैंडलाइन नंबर दोनों, एक मोबाइल नंबर भी है, एक लैंडलाइन नंबर भी है। इन दोनों नंबर्स को कृपया नोट कर लें। और जो भी संभावित लोग हों जिनको लेकर आपके मन में आशंकाएं हो रही कि वे कहां फंसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर गए हैं, तो आप ये नंबर उनके परिजनों तक पहुंचा दें। और जो लोग देख रहे हैं वो भी इन नंबर्स को नोट कर लें। इन नंबर्स को जारी किया जम्मू कश्मीर के जिला प्रशासन ने। पहलगाम में हुए अटैक के बाद जो लोग बाग जानना चाहते हैं कि उनके अपने कहीं वहां फंसे तो नहीं हैं, तो आप जरा देखें, ये टीवी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर को हम फ्लैश कर रहे हैं, 9596777669 ये मोबाइल नंबर है, और 01932225870 ये लैंडलाइन नंबर है। व्हाट्सएप नंबर 9419051940 ये 3 नंबर्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं। एक व्हाट्सएप का नंबर है, एक मोबाइल नंबर सिंपल है और इसके अलावा एक लैंडलाइन नंबर है। इन तीनों नंबर्स को अनंतनाग पुलिस ने जारी किया है। पर्यटकों के लिए यही इमरजेंसी कॉल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब बड़े अपडेट्स आप देखें, 2 से 3 बजे के बीच में आज अटैक हुआ बैसरन घाटी में, अनंतनाग में, पहलगाम में। और पहलगाम में जो ये अटैक हुआ, इसमें अब तक का जो अपडेट है 26 पर्यटक मारे गए, इस तरह की आशंका है। कंफर्म नंबर नहीं किया है, ऑफिशियल्स ने इस पर मोहर नहीं लगाई है, लेकिन तकरीबन 26 इसमें पर्यटक मारे गए, इस तरह की आशंका है। ये लैंडलाइन नंबर और ये 3 नंबर अब आपको दिखा रहे हैं जो अनंतनाग पुलिस ने जारी किया है और कहा है कि आप इन पर इमरजेंसी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। निवेदन यही होगा कि एकदम स्पेसिफिक जानकारी मांगिएगा। इस समय ये नंबर्स बहुत बिजी होंगे और अन्य लोगों के लिए भी बड़े काम के नंबर हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से अपडेट जुटा रहे हैं। यहां राजधानी रायपुर में एक हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग खत्म हुई है, जिसमें राजधानी के जितने परिवार हैं, जैसे दिनेश मरानिया का परिवार, वो इस समय कहां फंसा हुआ है उनकी जानकारी ली जा रही है। जानकारी मिलते ही परिवार को, परिचितों को जानकारी दी जाएगी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर पहुंच चुके हैं देश के गृह मंत्री, और पहुंचने के बाद में सीधे सीधे लोग अब इसके विरोध में उतर आए। आपको बता दें, एक प्लान्ड अटैक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये एक्सपर्ट के कमेंट भी आ चुके हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हैं संजय कुलकर्णी साहब, जनरल पोस्ट पर रहते हुए, उन्होंने भी कहा है कि ये सारा प्लान्ड अटैक है और इस समय भी एक एंटी अभियान लागू हो चुका है, वहां जारी है। देखते हैं कि इसमें क्या और कितनी कामयाबियां मिलती हैं, इसका इंतजार अभी जी हमको भी रहेगा। जो हम कह रहे थे कि इस पर एक बड़ी स्ट्रेटेजी पर काम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए क्या है कि ये इस समय अगर जितनी तत्परता से जो सुरक्षा बल हैं वो इसमें पूरा कहते हैं कॉर्डन करके और वो पूरा करेंगे, कासो ऑपरेशन उसे कहा जाता है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, तो वो जितनी जल्दी करेंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आसान टेरेन नहीं है, तो इतनी जल्दी भाग नहीं सकते। अगर उन लोग को स्थानीय समर्थन नहीं मिलेगा तो ज़्यादा जल्दी पकड़ में आएंगे, क्योंकि होता क्या है कि जो ओवरग्राउंड इनके ऑपरेटर्स होते हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, उसके वो उनका एक नेटवर्क होता है जो इनको भागने में सहायता करते हैं। लेकिन अगर तुरंत फोर्स एक्शन में आई है, तुरंत अगर कमांडोज या दूसरी फोर्सेस वहाँ पर अगर फैल गई हैं, जिस तरीके से हमने विजुअल्स देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से वहाँ पर उसकी सुरक्षा लगातार की जा रही है, निगरानी रखी जा रही है, तो जल्दी से इनको पकड़ के इनको मारा जा सकता है या इनको पकड़ा भी जा सकता है कि आखिर और क्या योजना है। क्योंकि हमें यह देखना होगा कि अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है 3 जुलाई से। बिल्कुल, पहलगाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त अपने सहयोगी विवेक का मैं एक बार रुख करना चाहूंगा, बहुत देर से उनके साथ आम लोग हैं। विवेक, जरा प्रतिक्रियाएं ले लीजिए। हालांकि लोगों का आक्रोश है, उबल रहा है, हम समझते हैं, लेकिन ये अपडेट्स लोगों तक पहुंच रहे हैं, हम पहुंचा रहे हैं, हमारी टीम पहुंचा रही है, आप सब लोग पहुंचा रहे हैं। बात कीजिएगा जरा। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में जिस तरह शांति बहाल हो रही थी और उसके बाद अचानक ही हमला, हिंदू पर्यटकों से नाम पूछकर गोली मारी गई, इस तरह की घटना, क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? ये तो गलत है ना,
उनको खुद गोली मारना चाहिए सालों को। गोली मारना चाहिए, आपका क्या? गोली नहीं, अब तो ये जब वार्ता जब अब हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से कि अब वार्ता नहीं रण होगा और रण महाभीषण होगा। ये एक कटोरा लेकर पूरे विश्व में भीख मांगने वाला पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये देखिए नारे लग रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। क्या कहना है आपका इस तरह की कायराना हमले को लेकर? देखिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे मेरे साथी ने और मैंने न्यूज़ पे देखा है कि कई पर्यटकों को उन्होंने गोली मारी और उन्हें नाम पूछकर गोली मारी गई। हमारे पड़ोसी प्रदेश के छत्तीसगढ़ के भी उसमें कई पर्यटक सैलानी शामिल हैं। मेरा शीर्ष नेतृत्व से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो पाक का स्थान, आप जो हमेशा बोलते हैं कि पाक है स्थान, मुझे लग रहा है ये पाक नहीं होना चाहिए। ये पाक तो है नहीं, इनकी जो नापाक हरकत है इसके लिए जवाब मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं इतनी टेक्नोलॉजी है भारत के अंदर, कहीं ना कहीं अपने को ड्रोन टेक्नोलॉजी का, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का उपयोग करके पर्टिकुलर जो भी रीजन्स हैं उस रीजन्स को फाइंड आउट करें, सर्च करने के बाद हमारी थल सेना और हमारी जो वायु सेना है उसका उपयोग किया जाए और उनको चुन कर मारा जाए, क्योंकि रियल स्टोरी में और रियल स्टोरी में बहुत अंतर होता है। बड़ा दुख हो रहा है, शरीर कांप रहा है और बिल्कुल शरीर में रक्त का संचार बहुत तेज हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मेरे पास भी अगर कहीं गन होती, कुछ होती तो मैं भी कभी उनको मारा। मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यहाँ देख रहे हैं भोपाल में जनता का आक्रोश, हमला जो हुआ है कायराना, उसके खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल विवेक, ये आक्रोश समझ में आता है, ये आक्रोश बिल्कुल जायज है, ये आक्रोश बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जो बात बिल्कुल स्वाभाविक नहीं कि शांति भी लोगों को रास नहीं आती। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, सरकार बनी, शांति लौटी, रोजगार मिलने लगे, फिल्म इंडस्ट्री ने वहां का रुख किया, वहां शूटिंग्स होने लगी, वहां लोगों ने जाने का मन बना लिया, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही थी, कई सारे लोगों ने प्लान कर लिया, अमरनाथ गुफा के दर्शनों की राह लोग तकने लगे और ऐसे समय में वहां ये अटैक किया गया। खास तौर पर जब हमारे यहां दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहां मेहमान बनकर आए हो, उस वक्त को चुना गया। यह एक साजिश का इशारा है और इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने की शुरुआत हो चुकी है। यह देश को भी भरोसा है। अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, एक्सपर्ट से बात करते रहेंगे, रिएक्शंस बताते रहेंगे।